Very good evening, dear students. From today onward, I will drop a video or an audio for you people so that you can utilize the holiday, the winter holiday. मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आज से मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर जो है, हालांकि किसी भी टाइम इन द ड्यूरेशन ऑफ डेज, किसी भी टाइम आपको एक ऑडियो या एक फिर वीडियो आपको मैं दे दूँ सब्जेक्ट से रिलेटेड. और here I have tried to teach you SST and the chapter is constitutional design, and I think this is third chapter of your democratic politics. जो आपकी civics वाली बुक है उसमें जो थर्ड चैप्टर है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का. ठीक है ना. इसमें कुछ चीज़ें मैंने क्लास में पढ़ा दी थी, जैसे नेल्सन मंडेला के बारे में मैंने आपको बता दिया था. तो नेल्सन मंडेला जो है मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि बीच में एग्ज़ाम्स वगैरह आ गए तो इसकी वजह से काफ़ी डिस्टरबेंस आपको हुई, तो मैं यहीं से शुरुआत करता हूं. और यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, ट्रेजन बाय वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट. मैंने आपको बताया था कि यही कारण था कि जो गांधी ने वहाँ पर सत्याग्रह की शुरुआत की थी. ठीक है ना. काले और गोरे लोगों के बीच में जो विभेद था और ये जो नफ़रत थी, काले और गोरे लोगों के बीच में आपसी नफ़रत थी. और हालांकि ये नफ़रत जो है गोरे लोगों के द्वारा ही थी, मतलब काले लोगों के लिए. दोनों के बीच में वह जो काले लोग थे वो सिर्फ जो उनके साथ जो बुरा व्यवहार किया जाता था उससे परेशान थे, वो उनसे नफ़रत नहीं करते थे. हालांकि नफ़रत तो देखा जाए तो मतलब अगर अफ्रीका एक औपनिवेशिक देश था, अर्थात किसी उसके संसाधन पर किसी दूसरे महाद्वीप से आए हुए लोगों का शासन था, तो नफ़रत तो अंदरूनी तौर पर रहेगी ही. लेकिन बावजूद इसके पहले तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो उनसे मुक्त होना चाहते थे, उनसे आज़ाद होना चाहते थे और एक सामान्य जीवन को जीने की इच्छा रखते थे. और लेकिन अब ये ट्रेजन का अर्थ है कि बहुत ज़्यादा दुख जो है उनको मिल रहा था उनके द्वारा. और बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट. ठीक है ना. एंड 7 other leaders who were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. और इस प्रकार की जो है सत्ता जो एक विशेष या खास वर्ग के लिए, समाज के एक जो है वर्ग के लिए एक नफ़रत भरी जो है भावना से ग्रस्त हो, उसके तहत जो है मतलब 1964 में मतलब 7 लोगों को जो है जेल भेज दिया गया और आजीवन जेल भेज दिया गया. आजीवन मतलब लाइफ टाइम का मतलब होता है हमेशा के लिए जेल भेज देना. ठीक है ना. मतलब इस अपार्थाइड लॉ के जो है तहत, जो है रेजिम के तहत जो है उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उनको जो है जेल भेज दिया. हालांकि वो प्रोटेस्ट जो है डेमोक्रेटिक था, इस तरह नहीं था, कोई वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी जो है ये वाइट जो है पीपल वाली गवर्नमेंट ने उनको जेल भेज दिया. और देखिए ये वो दौर है जब भारत में जो है हमारा देश हालांकि तमाम चुनौतियों से जूझ रहा था. चुनौतियां खासकर भारत में कोई पॉलिटिकल चुनौती तो नहीं थी, स्टेबिलिटी थी उस समय, जो है राजनीतिक अस्थिरता तो हमारे देश में नहीं थी, लेकिन हमारे देश में एक जो है खाद्य आपूर्ति की बहुत बड़ी समस्या उस समय जो है हमारे देश में बनी हुई थी. और जगह जगह पर हमारे देश में अकाल पड़ रहे थे. तो उस हिसाब से, और हम तुरंत आज़ाद हुए थे, तो एज ए कंट्री हम उस समय किसी भी देश की जो है मदद करने में सक्षम नहीं थे. हालांकि ये शुरुआत हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने पहले ही वहाँ पर कर दी थी. और लगभग जब यहाँ पर उन्होंने प्रथम सत्याग्रह शुरू किया उसके 10 वर्ष पूर्व ही लगभग उन्होंने जो है वहाँ पर इस प्रकार के नफ़रत के विरुद्ध जो है सत्याग्रह शुरू कर दिया था. और वही लगभग जो है अब तक ये 1964 तक चलता रहा. और उन्हीं के जो है पद चिन्हों पर चलते हुए इन 7 लोगों ने जो है प्रोटेस्ट किया और उनको जो है आजीवन कारावास की सज़ा जो है मिली. तो
He spent the next 28 years in South Africa's most dreaded prison, Robben Island. हमारे यहाँ देखिए, एक हमने पढ़ाते हुए आपको बताया है, मतलब ये जो अंग्रेज या औपनिवेशिक सरकार जो मतलब इस प्रकार की जेलें बनवाती थी, जहाँ पर जो है एक घोर यातना, जिसको सॉलिट्यूड कहते हैं, उस किसी को अकेले किसी कमरे में बंद कर देना और मतलब एक सेल टाइप का हो जिसमें एक ही व्यक्ति रह सके, ठीक है ना, अंडाकार सेल या किसी भी प्रकार का सेल, एक द्वीप पर जो है वो जेल हो, तो ये एक प्रकार की एक भयानक सज़ा ही मानी जाएगी। और मतलब उसमें उसके अंतर्गत जो है मतलब क्या कहें, स्पेंड द नेक्स्ट 28 ईयर्स इन साउथ अफ्रीका मोस्ट ड्रेडेड। हमारे भी क्रांतिकारियों ने, हमारे भी लोगों को जो है वीर सावरकर को जेल भेजा गया था उसी अंडाकार सेल में। तो देखिए, स्वतंत्रता या फिर मुक्ति किसी भी मतलब अपार्थाइड रेजिम से जो है इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति को या किसी न किसी मतलब कम्युनिटी को आगे तो आना पड़ेगा और सारी जो है चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। हमारे यहाँ जो है मतलब अंग्रेज़ तो क्या थे, हमारे देश पर शासन कर रहे थे 1947 के पहले, तो हमारे यहाँ किसी को नहीं छोड़ा, सबको सताया उन्होंने। हमारे यहाँ जो है जातियों में कॉम्प्लेक्सन था काफ़ी, जो है हमारी जो मतलब वर्ण व्यवस्था थी उसकी वजह से जो है कई लोगों को उन्होंने अपने साथ मिलाया हुआ था। ये जब आप स्वतंत्रता संघर्ष को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और कई लोगों के जो है उनको साथ मिला करके भारत के बहुसंख्यक समाज को जो है काफ़ी पीड़ा पहुंचाने का काम कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे ये वाइटिस जो पीपल थे वो मतलब सरकार में थे, और जो वहाँ के ब्लैक लोग थे अर्थात वहाँ के जो नेटिव थे अफ्रीका के, उनको जो है परेशान कर रहे थे और उनको तमाम प्रकार की यातनाएं दे रहे थे। उनकी यहाँ तक कि खरीदारी और बिक्री भी करते थे और दूसरे महाद्वीपों व मतलब दूसरे यूरोपियन देशों में ले जा कर के उनको बेच लेते थे अलग अलग जो है कार्यों के लिए, बागानों में या फिर औद्योगिक क्रांति का जो है वहाँ पर जो है लगभग 18वीं-19वीं शताब्दी में जो है औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई यूरोपियन देशों में। तो उनके लिए मतलब वहाँ पर उनको किसी भी प्रकार का जो है कहते हैं लेबर फोर्स नहीं प्राप्त हो रहा था, तो इन्हीं अफ्रीकन्स को, इंडियंस को ले जाते थे। और ये कहानी मतलब इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो अच्छे से मालूम चलेगी आपको किस प्रकार से उनको मतलब यातनाएं देते थे वो। तो बात करते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। फिर से हम एक बार स्ट्रेस करते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ ये होता है कि जाति आधारित या वर्ग उत्पत्ति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना, कि किस क्लैन से आया है वो, किस वंशावली से आया है, इस आधार पर जो है किसी के साथ जो है नफ़रत करना, भेदभाव करना। तो ये सब जो है अपार्थाइड कहा जाता है। The white Europeans imposed the system on South Africa. During the 17th and 18th century, the trading companies from Europe occupied it with arms and force. जैसे हमारे यहाँ भारत में जैसे ट्रेडिंग कंपनीज जो है आई, और इन्होंने जो है कौन कौन सी ट्रेडिंग कंपनीज आई थी, हमारे यहाँ पुर्तगीज आए, हमारे यहाँ जो है डच आए, हमारे यहाँ इंग्लिश आए, हमारे यहाँ आयरिश आए, कौन नहीं आया हमारे यहाँ। तो इन सभी लोगों ने हमारे यहाँ अलग अलग स्थानों पर जो है फैक्टर्स बनाए, अर्थात फैक्ट्री कह सकते हैं। तो फैक्ट्री का अर्थ ये नहीं है यहाँ पर हमारे यहाँ कि मतलब कोई मतलब इंडस्ट्रियल यूनिट बनाया, बल्कि ट्रेडिंग करने के लिए लोगों के बेसेस बना दिए, कहीं नदी के किनारे, कहीं समुद्र तटों के किनारे। तो कहीं नदी के किनारे, कहीं समुद्र तटों के किनारे बनाया, और जिसकी वजह से जो है हर एक स्थान पर कब्जा करते चले गए। जैसे बंगाल है, मालाबार है और कोरोमंडल है, इन सभी स्थानों पर जो है इन सारे जो है यूरोपियन पावर्स ने अपने अपने बेसेस बनाए, अपने अपने लोगों को वहाँ पर रहने के लिए जो है व्यवस्थाएं दी। और उसी प्रकार से जो है अफ्रीका में भी किया होगा। तो दौर वही है 17th 18th सेंचुरी, और ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप ऑक्यूपाइड इट विद आर्म्स एंड फोर्स।
हमारे यहाँ भी आए थे ना, दीवानी अधिकार लिए थे, अर्थात जो मतलब व्यापार करने की छूट थी बिना किसी शुल्क को अदा किए हुए, हमारे नवाबों से इन्होंने लिया, औरंगजेब से भी प्राप्त किया। तो चालाकी से आए और इसके बाद जो है हमारे देश पर थोड़े ही दिनों में 100-200 सालों में एक अच्छे तरीके से जो है अपनी सरकार की स्थापना कर दी। तो इंपीरियल गवर्नमेंट की स्थापना कर दी हमारे हिंदुस्तान में, और ऐसे ही वहाँ पर भी किया। द ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप ऑक्यूपाइड इट विद आर्म्स एंड फोर्स, शस्त्र और जो है शस्त्र बलों द्वारा जो है वहाँ पर कब्जा किया। बट अनलाइक इंडिया इन द वे दे ऑक्यूपाइड इंडिया, मैंने कहा ना कि उसी तरह जैसे भारत में इन्होंने अपना जो है भारत में ऑक्यूपाई किया था यहाँ के क्षेत्रों को, वैसे ही वहाँ पर उन्होंने अफ्रीका में भी कर दिया। बट अनलाइक इंडिया अ लार्ज नंबर ऑफ whites had settled in South Africa and became the local rulers। वहाँ पर थोड़ा एक अंतर है, भारत में ऐसा नहीं हो पाया था एकदम से शुरुआत में, लेकिन वहाँ पर जो है वाइटिश लोग वहाँ पर जो है सेटल हो गए और अपना जो है वहीं पर स्थानीय शासक हो गए। द सिस्टम ऑफ apartheid divided the people and labeled them as the basis of their skin color। यहाँ पर लोगों को इन्होंने बांटा और अपार्थाइड सिस्टम ने, और इसके अलावा जो है उनके रंग के आधार पर, उनके स्किन के कलर के आधार पर उनको जो है डिस्क्रिमिनेट किया। और द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर, मैंने पहले ही बता दिया इसको। और इसके अलावा दे मेड अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स। देख लीजिए, यही कितनी ज़्यादा जो है आयरनिक सिचुएशन है, विडम्बना है कि जो 3/4 जिसको कहते हैं 75% लोग जो है क्या थे, ब्लैक थे। और उनके ऊपर बाहर से आए हुए सेटल्ड पीपल अर्थात यूरोपियंस उनके ऊपर शासन कर रहे थे। हाउ बैड दिस इज। और were called blacks। Beside these two groups there were people of mixed races who were called colored and people who migrated from India। कुछ लोग जो है यहाँ से चले गए थे हिंदुस्तान से, मैंने आपको बताया ना कि हिंदुस्तान से लोग जाते थे, गांधी भी गए थे, और ये नहीं गांधी ही नहीं तमाम लोग, क्योंकि अगर आप अफ्रीका महाद्वीप और हिंदुस्तान के बीच के हिस्से को देखें तो अरेबियन सी और इसके बाद जो है मतलब इंडियन ओशियन का इलाका आता है, और बहुत ही जो हमारा रिच जो है रिलेशन रहा है अफ्रीकन देशों के साथ, आज से नहीं बहुत दिनों पहले से ही। और तो लोगों का आना जाना लगा रहता था, लोग जाकर के वहीं पर रहने भी लगे थे, सेटल्ड थे वहाँ पर। तो ऐसे लोगों को कलर्ड पीपल कहा जाता था, और इनके खिलाफ भी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन था, क्योंकि यूरोपियंस अपना ही कब्जा चाहते थे उस देश पर और उसके संसाधनों पर। और जहाँ तक मैं बता दूँ, इतिहासकारों का कहना है कि यूरोपियंस फेल क्यों हुए किसी भी देश में अपना शासन लगातार बनाए रखने में, उसका कारण ये था कि उन्होंने मात्र संसाधनों पर ध्यान दिया, वहाँ के लोगों पर ध्यान नहीं दिया। अदरवाइज़ आज तो अगर वो मतलब वहाँ के लोगों पर ध्यान दिए होते, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर ध्यान दिए होते, तो आज शायद वो हिंदुस्तान ही नहीं विश्व के बहुत अलग अलग देशों पर भी शासन कर रहे होते। लेकिन उन्होंने केवल दोहन का कार्य किया, केवल उनको यूटिलाइजेशन दिखाई दिया, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। दूसरे लोगों को मतलब एक मेरे ख्याल से एक सेकंड क्लास सिटीजन भी नहीं मानते थे वो, ठीक है ना, एक मोनार्की से भी बदतर स्थिति बनी हुई थी, ठीक है ना। तो द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज इन्फीरियर, मैंने बोला ना, वही सेकंड क्लास सिटीजन भी नहीं मानते थे। और द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स, ये प्रजातांत्रिक अधिकार जो होता है, और वोटिंग राइट एक होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अधिकार होता है वोट देने का उनको। अब देख लीजिए, एक अपने ही देश में इन्फीरियर सिटीजन की तरह मतलब वो वोट नहीं दे सकते थे। हाउ बैड दिस वाज। और द अपार्थाइड सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स, बहुत ही शोषण करने वाला, बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं निरंकुश तरीके का शासन था इनका। और जो नॉन वाइट लोग थे उनके लिए, और दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज, और वो उन इलाकों में रह भी नहीं सकते थे जहाँ पर जो है ये वाइटिश पीपल रहते थे, जहाँ पर ये गोरे लोग रहते थे, उन इलाकों में रह नहीं सकते थे। इनको एकदम से गंदी बस्तियाँ दी गई थी। जो नॉन
जो फर्टाइल लैंड दी गई थी, मतलब किसी भी प्रकार से किसी किसी मतलब वैल्यू का ही वो स्थान ना हो, ऐसी ज़मीनें इनको दी गई थी। ना तो इंडस्ट्रियलाइज इलाका था, ना वहाँ पर कोई माइंस थी, और माइंस पर तो हालांकि ब्रिटिश का ही कब्जा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही कब्जा था, तो उनके अंदर जो है ये मजदूर के रूप में सिर्फ कार्य कर सकते थे। मतलब किसी भी प्रकार से उनका यूटिलाइजेशन, उन संसाधनों का जो है यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते थे। और दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ़ दे हैड अ परमिट। लेकिन यहाँ तक कि मतलब अगर उनको वाइट एरिया में काम भी करना है तो उनके लिए उनके पास परमिट होना चाहिए था। जैसे हमारे देश में जब चरवाहों के लिए जो है, हमारे इतिहास में आपको हम पढ़ाएंगे, चरवाहों के लिए इन अंग्रेज़ों ने किया, और परमिट के तहत ही जो है चरवाहे अपने ही जंगल में, जहाँ पर कभी वो जंगल जो उनका जो है हमेशा का साथी हुआ करता था, उसी जंगल में वो चरवाहे, हमारे पास्चरल सोसाइटी के लोग, हमारे हिंदुस्तान के, उसी जंगल में बिना उनके परमिट के नहीं जा सकते थे। देख लीजिए कौन आया था, किस लिए और क्या करने लगा हमारे हिंदुस्तान में। तो दे could work in white areas only if they had a permit. Trains, buses, taxis, hotels, hospitals, schools and colleges, libraries, cinema halls, theaters, beaches, swimming pools, public toilets were all separate from the whites and blacks. देख लीजिए जितनी भी बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, वो मतलब एक आधारभूत आवश्यकताएं हैं, एक आधारभूत सुविधाएं जितनी भी हैं एक इंसान को जीने के लिए, वो ब्लैक्स के लिए अलग थी और वाइट्स के लिए अलग थी। और एक ही देश में रहते हुए डिवाइडेड तरीके से जो है उनके साथ व्यवहार होता था। दिस वॉज कॉल्ड सेग्रीगेशन, और इसको कहते हैं सेग्रीगेशन। किसी को एकदम छांट करके एक बड़े जो है प्लेटफॉर्म से उठा करके अलग कर देना। और इसके अलावा जो है दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेस वेयर द वाइट्स वर्शिप्ड। ये उन चर्च में भी देखिए भगवान भी बटे हुए थे उस समय, इनके गॉड भी बटे हुए थे। ये कैसे अपने आप को जो है जो क्राइस्ट की संतान कह सकते थे, बताइए, आप खुद ही सोचिए। ये प्रभु यीशु की संतान अपने आप को कैसे कह सकते थे कि एक मानव मात्र को, एक मतलब ह्यूमैनिटी को जो है शर्मसार करने वाले लोग थे ये, सिर्फ अपने लालच, अपने ग्रीड में आने की वजह से। और इसके बाद जो है blacks could not form associations और protest against the terrible treatment। और ये किसी भी प्रकार का जो है धरना प्रदर्शन, जिसको हम कहते हैं प्रजातांत्रिक तरीका जो होता है अपनी बात को कहने का, अर्थात मेरे कहने का ये है अर्थ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो फंडामेंटल राइट के तौर पर हमारे देश में दी गई है, वो सब कुछ भी नहीं दिया गया था इनको। और इस प्रकार से आज के इस ऑडियो में या वीडियो में, जो भी आप कह लें, मैं इतना ही बताऊंगा आपको। और इसके बाद जो है कल नेक्स्ट जो भी आगे का टॉपिक होगा उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू गाइस।